सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान यही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल है, हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। कुंडा के बाहुबली विधायक अपनी एक अलग राजनीति, अपने अलग तेवर और अपनी रॉबिनहुड छवि के लिए पहचाने जाने वाले राजा भैया एक बार फिर विवादों के केंद्र में। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, बल्कि सवाल उनकी बदलती राजनीति पर उठ रहे हैं। क्योंकि जो राजा भैया सालों तक जाति और धर्म से ऊपर सबके नेता की छवि में दिखते थे, आज वही राजा भैया हिंदुत्व की आक्रामक लाइन पर चलते नजर आ रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या राजा भैया भी अब बीजेपी की कट्टर हिंदुत्व राजनीति के रास्ते पर निकल पड़े हैं? क्या उन्हें भी लगने लगा है कि बिना आक्रामक हिंदूवादी छवि के राजनीति में स्पेस कम होता जा रहा है? दरअसल प्रयागराज के मादुरपुर गांव में आयोजित एक कथा कार्यक्रम में राजा भैया ने मुसलमानों और सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद उनको लेकर चर्चाएं गर्म हो गईं और वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। सबसे पहले राजा भैया ने मुसलमानों पर क्या कहा, ये बात सुनिए। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान यही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल है, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल है। और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। सुना आपने, वो कहते हैं आज जितने मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, जो दबाव में थे उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये बातें राजा भैया को एक धर्म विशेष के खिलाफ खड़ा करती। राजा भैया की छवि इस तरह की कभी नहीं रही। जिस कुंडा इलाके से वो विधायक चुने जाते रहे, वहां पर भी उनकी इमेज हिंदू मुसलमान सबके नेता के तौर पर रही है। बावजूद इसके राजा भैया मुसलमानों के लिए इस तरह की बातें कहकर एक वर्ग विशेष के निशाने पर। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत हिंदू बहुल देश नहीं रहा तो संविधान भी नहीं बचेगा। ये बातें सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर रही हैं। मुस्लिम संगठनों ने उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकार किया और भारत के मुसलमान यहीं के मूल निवासी। तो वहीं दूसरी तरफ संविधान पर टिप्पणी करने के बाद राजा भैया अंबेडकरवादी और संविधानवादी समूहों के निशाने पर आए। उन लोगों ने राजा भैया पर तल्ख टिप्पणी करना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर अब लोग खुलकर ये लिख रहे हैं कि राजा भैया विधायक संविधान की वजह से हैं, सनातन की वजह से नहीं। असल सवाल बयान का नहीं है दोस्तों, बल्कि राजनीति के बदलते किरदार का भी। राजा भैया की राजनीति हमेशा व्यक्तिगत प्रभाव और सामाजिक पकड़ पर टिकी रही है। कुंडा में उन्हें सिर्फ ठाकुर या हिंदू वोट नहीं मिलते, बल्कि मुसलमान, पिछड़ा, दलित और हर वर्ग का एक हिस्सा उन्हें समर्थन देता रहा है। यानी उनकी ताकत ध्रुवीकरण नहीं रही, बल्कि स्थानीय दबदबा और सर्व समाज की स्वीकार्यता रही। लेकिन अब अचानक राजा भैया जिस तरह हिंदुत्व की आक्रामक लाइन पर बोल रहे हैं, उससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजा भैया भी बीजेपी के उसी मॉडल को कॉपी कर रहे हैं, जहां हर मुद्दे पर केंद्र सिर्फ हिंदू मुसलमान हो? क्योंकि राजनीति में जब नेता अपनी पुरानी पहचान छोड़कर नई पोशाक पहनने लगता है, तो जनता सबसे पहले बदलते बदलाव को ही पकड़ती। राजा भैया ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कुंडा में उनकी छवि सिर्फ हिंदू नेता की नहीं रही, बल्कि हर जरूरतमंद के नेता के तौर पर रही है। और अगर वो इमेज उनसे टूटती है
तो नुकसान भी उन्हें ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजा भैया सच में सनातन की चिंता कर रहे हैं या फिर बदलते राजनीतिक माहौल में अपनी नई पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यूपी की राजनीति में आज हिंदुत्व सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा और हथियार है। और शायद राजा भैया को भी यही लग रहा है कि अगर चर्चा में बने रहना है तो आक्रामक बयान जरूरी है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जो नेता अपनी मूल राजनीति छोड़कर उधार की राजनीति पहनते हैं उन्हें फायदा कम ही मिला है, विवाद ज्यादा मिले। फिलहाल राजा भैया का बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में है। लेकिन आने वाले दिनों में बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या राजा भैया कुंडा में पुराने लोगों के बीच पसंद बने रहेंगे या फिर नए हिंदुत्व वाले राजा भैया लोगों के बीच में अपनी एक नई इमेज बनाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा। राजा भैया के बदलते स्वरूप, राजा भैया की बदलती हुई जुबान और राजा भैया के नए बयानों को आप कैसे देखते हैं बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।